Hello everyone, this is Dr. Goga, Dr. Govind Rai Garg, and along with me is Dr. Sparsh Gupta, and we are very happy to introduce Dr. Malka. She just cleared FMG exam. Hello, Dr. Malka, congratulations first of all. Hello, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, Congratulations, sir. Dr. Malka. Can you please give a brief introduction about yourself? Where have you graduated from, and what was your attempt over here? What was the score like that you got for this exam? Sir, myself, Dr. Malka Taslim. I am from UP and I graduated from Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek in 2023. ओके, आपका स्कोर कितना था मलका डॉक्टर मलका इस एग्जाम के अंदर? सर, मेरा स्कोर 180। बहुत ही शानदार। बहुत बढ़िया, फर्स्ट अटेम्प्ट में। यस सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा मलका, अपने जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप उनके लिए थोड़ा सा गाइड कीजिए कि स्टडी कैसे करना चाहिए ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम निकाल जाएं एग्जाम। सर, एक्चुअली सर, अगर आपने स्टडी अर्ली स्टार्ट की है, सारे आपके बेसिक्स क्लियर हैं। और सर, इवन मैंने भी सर, जब मैं मेरा थर्ड ईयर में, आई थिंक लॉकडाउन उस टाइम चल रहा था, लॉकडाउन का फेज, मैंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट होते होते, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते सारी मेन वीडियो से मतलब मैंने कर ली थी, मतलब समझ के पढ़ के। एंड क्वेश्चन किसी के करी थी, किसी के नहीं करी थी, जस्ट लाइक उसके बाद सर मैंने 200 प्लस सेरिबेलम का मिशन ज्वाइन किया और उसको सर मैंने पूरा थॉरली फॉलो किया। मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा उसमें, जो भी टेस्ट होते थे उसको मैंने रिवीजन किया। और जो मतलब टेस्ट होते थे क्लास के बाद उसको मैंने किया। उसके बाद सर फिर दोबारा जब टेस्ट का डेट आई, वो जो हमें टाइम लाइन दिया गया था कि तुम इतने दिन में पढ़ के फिर टेस्ट दो, तो फिर मैं जाती थी बैक में। जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए रहते थे, जो पहले दी थी, जो जैसे कि 50 क्वेश्चन का हुआ तो 40 सही हुए, 10 गलत हुए, तो उसको 10 को मैं फिर से रिव्यू करती थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते थे। मुझे बस ये था कि मेरा मतलब मेरा स्कोर इम्प्रूव होना चाहिए, नहीं तो इंसान मतलब इंसान के अंदर थोड़ा डीमोटिवेटेड हो जाता। तो फिर मैं उसको करके तो फिर मैं देती थी सर, जो टाइम लाइन दिया था। उसके बाद सर आप लोग का वो लास्ट में 19 डेज का जो शेड्यूल बना कि हर दिन वो कंप्लीट करना, सर उसके अकॉर्डिंग चला सर। ऑसम था, अपने से शेड्यूल बना के कर पाना सर मुश्किल था। आप लोग का भी हार्ड वर्क बहुत रहता है सर, सीरियसली। जब पढ़ने का मन नहीं होता था तब हम ये सोचते थे कि यार टीचर हमारे लिए इतने देर तक बैठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं, ये तो हमारे फ्यूचर की बात है, वो तो सेटल है अपने लाइफ में, वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। दैट्स ग्रेट, तो दैट्स सर, ग्रेट। वो एक्चुअली एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी डॉक्टर मलका, इसीलिए मतलब जैसे हम बार बार डिस्कशन वही करते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। तो यही होता है कि अगर आप प्री रिकॉर्डेड कंटेंट जो है वो तो आपका बैकबोन बन सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको यूज करने के लिए स्टूडेंट को ना अंदर से जज्बा होना चाहिए, अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए कि मैं देख के डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर लूँ। वो अच्छे स्टूडेंट्स में होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर फॉर सम रीजन या डिस्ट्रैक्शन है आज की डेट में इतनी ज्यादा, तो फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन जब आपको एक टाइम टेबल दिया गया है कि सब्जेक्ट वाइज आपको पता है कि इस दिन पे इस टीचर ने ये सब्जेक्ट पढ़ाना है इतने से इतने टाइम पे, और आप गलती से भी अपना डिवाइस ऑन करके देखते हो, फिर आपको लगता है टीचर लाइव है, तो फिर आपको ये फीलिंग आती है जो आपने अभी एक्सप्रेस करी ना कि टीचर इतनी एफर्ट कर रहा है तो मैं भी बैठ जाता हूँ। फिर आपको पता चलता है कि आपके साथ ऐसे 400-500 लोग और बैठे हुए हैं जो एक सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। वो आपको और किक देता है और मोटिवेशन देता है, और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप एक डिवाइस यूज करके जहां पे भी अपनी कन्वीनियंस है, आप अपने घर पे यूज कर रहे हो, आप अपने कहीं स्टडी रूम लेके यूज कर रहे हो, तो इन द कंफर्ट ऑफ योर ओन जोन। और साथ में यह है कि आप एक लाइव इंटरेक्शन कर रहे हो, फिर बीच में डाउट्स आप क्लैरिफाई कर रहे हो, बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसा भी करते होंगे, बीच में रैंडमली आपको क्वेश्चंस पूछ लिए। सर है सर, दूसरे दिन आपको मान लो चुटकुला सुना रहे हैं, फिर बीच में कोई फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझा देंगे, फिर बता देंगे अच्छा डे 1 पे जनरल फार्मा में तुमने ये चीज पढ़ी थी। तो आपका साथ साथ एक ना सबकॉन्शियस रिवीजन चल रहा है, और आपको समझ में आ रहा है कि लाइव इंटरेक्शन का जो वैल्यू है। सबसे बड़ा एडवांटेज है ये सब कुछ हो रहा है, और एक ऐसी जगह पे जहां पे आप मेंटली कंफर्टेबल हो और फाइनेंशियली आपके लिए कंफर्ट है, कि बहुत ज्यादा किराए पे रहना, दूर जाना घर से, और वो सब चीजें जो है वो अवॉइड हो जाती हैं। तो यस आपने सर, सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करी डॉक्टर मलिका, वो किस समय पे करी? मतलब वो अब से 6 महीने पहले करी या 1 साल पहले करी? मतलब थ्रू आउट योर जर्नी इन द मेडिकल स्कूल वहां पे तो आप पढ़ाई कर ही रहे थे। वो तो आपकी शक्ल देख के लग रहा है यस कि आप सर, एक वो टिपिकल एक वो ना पढ़ने वाला बच्चा, वैसे वाली फीलिंग आ रही है। बट एग्जाम यस की स्पेसिफिक तैयारी जो है वो कितने समय पहले करी आपने? सर। एक्चुअली मैंने एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी सर, मैं वापस आई घर, मतलब वहां से किर्गिस्तान से घर वापस आई, क्योंकि मैंने 2 साल से घर नहीं आई थी, तो थोड़ा वो था कि मतलब घर जाना। एक्चुअली सर, घर आके मैंने 1 मंथ अपना वेस्ट कर दिया, मतलब घूमने फिरने खाने में।
उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। एक्चुअली मेरी 5 मंथ की प्रिपरेशन है। अब कोई यकीन नहीं करेगा, मेरी बस 5 मंथ की प्रिपरेशन, लेकिन 5 मंथ में मैंने सर ये सोच लिया था कि मैं अपना फुल दूंगी। होना रहेगा, इसको होके ही रहेगा, कितना भी टफ आए इतना इजी आए। बीच में आते थे ना डिस्ट्रैक्शंस, दोस्त लोग जो ऐसी मतलब फेक फ्रेंड्स होते हैं, मतलब ऐसे लाइक यार इस बार का पेपर बहुत टफ आने वाला है। टफ आए इजी आए, आएगा कहाँ से? अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने इतने साल इसमें लगाए हैं, तो वो तो कुछ सोच के हमें पढ़ा रहे होंगे, तो मतलब निकलना ही है। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट है। इसके बाद मैं अपना नहीं दे सकती, मैं अपना 100% दी सर। मतलब जो होता है ना वो पूरा दिया, 100% दिया, कि मतलब जितने रिवीजन हो सके, जितना टीचर बोल रहा पूरा सब कुछ दिया। उसके बाद फिर मैं एग्जाम के बाद मेरे पापा का फोन आया कि मतलब बेटा कैसा गया। मैंने अब्बू को भी यही बोला कि अब्बू मैंने अपना 100% दे दिया है, अब जो होना है वो रिजल्ट वाले डे ही पता चलेगा। अब मुझे, मैं कर लूं या ना कर लूं, अब मेरे से इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा सर। बस लेकिन मुझे कभी कहीं कहीं गिल्ट लगता है कि सर वो जो मैंने एक एक मंथ अप्रोक्सीमेट एक 1.5 मंथ मैंने अपना वेस्ट किया, वो मुझे थोड़ा गिल्ट होता है कि अगर मैं थोड़ा पहले गई होती, थोड़ा और प्रिपेयर किया होता तो अच्छा होता। नहीं कोई बात थोड़ा नहीं, सा सर वो मुझे मैं गिल्ट थोड़ा होता All है। is well that ends well. टॉपर टाइप की लड़की 180 पे भी कुछ नहीं, 200 पार जाना चाहती थी। कोई बात नहीं, वो हम पीजी एंट्रेंस के टाइम पे आपके साथ वो वाली कमी को पूरा कर। और यस सर जरूर। तो जब आपने मिशन क्लासेस अटेंड करी डॉक्टर साहब, तो आप ये बताओ कि आपके कोई फेवरेट टीचर या आपको किसी टीचर का पर्टिकुलरली समझ में आया? कि कभी कभी ऐसा होता है ना, विजुलाइज कर रहे होते हो कि एग्जाम आपने दे यस दिया, सर, अचानक से मेरे आपको सबसे फेवरेट तो गोगा सर है। होगा सर। बहुत सारे लोगों के एग्जाम में ना प्रकट हो जाते हैं सबकॉन्शियसली, है ना? तो वो अचानक से बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि सर आके ना बता रहे हैं कि देखिए बी क्यों आंसर मार रहा है, मैंने तेरे को सी पढ़ाया था ना। फिर वो सी मार्क कर देते हैं यस सर, ये बात सीरियसली है, मैं बता रही हूँ। मैं जितने भी आंसर कर रही थी ना, वो लाइव जो क्लास की थी ना, ऐसा लग रहा था टीचर, उनका फेस याद आता था कि हाँ टीचर बता रहा है ऐसे सर। और इवन सर मैंने तो एक हरकत भी की थी। इस टाइम क्या हुआ था कि लैपटॉप के ऊपर कैमरा लगा रखा था, तो मुझे जो क्वेश्चन आते थे मैं उसमें देखती थी। वो इन्विजिलेटर आके हमेशा बोलती थी कैमरे में देखो, कैमरे में देखो, मतलब कैमरे में नहीं देखना था, मतलब स्ट्रेट बैठो, एकदम स्ट्रेट रहना था। तो मैं कैमरे देख के स्माइल करके टिक करती थी। मैं वो, पता नहीं क्या था मेरे अंदर उस टाइम, फन, मतलब कुछ फन चाहिए, इंसान को किक चाहिए। तो मैं उसको देख के स्माइल करके टिक करती थी, जो मुझे आता था मैं बोलती थी कितने लल्लू क्वेश्चन तुमने डाल रखे हैं, ठीक है कर देती हूँ ठीक। तुम दे दो कैसे भी ऐसे क्वेश्चन, हमारे कर, गोगा सर ने हमें पढ़ा रखा है, हम ये क्वेश्चन कर ही देंगे। यस सर, यस सर। सर और पैथो की बात करूं सर, पैथो में ना सर आपका जो नोट्स है सर बहुत औसम है, सीरियसली सर। मैंने बहुत सारी कोचिंग के नोट्स देखे हैं, जो भी किए हैं सर, लेकिन आपका जो औसम है सर, वो टेबुलर फॉर्म ना, आई लव इट सर। वो जो टेबल के फॉर्म में 4-5 डिजीजेस होती हैं और एक साथ टेबुलर फॉर्म में सर, उस वो ना सर पेज ऐसे ब्रेन में प्रिंट होता है उस टाइम ना, वो पेज ओपन होके आता है कि हाँ ये इधर लिखा हुआ था राइट में, ये लेफ्ट में लिखा हुआ था। आई थिंक जब आप ऐसी बात करते हो ना, तो ऐसा होता है डॉक्टर मल्लिका कि ये वही स्टूडेंट बोल सकता है जिसने पूरी एफर्ट से ना तैयारी करी होती है। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए एक ऐसा स्टूडेंट है जो सर बोल रहे हैं, अब सर मोनिक सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, मम्मा की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, अब जो सुन रहा है उसी को तो समझ में आएगा। वो यस सर। स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर आप कह रहे हो कि आपको नोट्स में ये तक याद था कि लेफ्ट साइड पे दिया हुआ राइट साइड पे, वो इसीलिए क्योंकि आपने नोट्स को उतनी इंटेंसिटी से उतने ध्यान से पढ़ा। तो आई थिंक यस हम लाइटर वे में बात कर रहे हैं, बट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो भी आप कर रहे हो ना, उसमें आप पूरा अपना दिल और दिमाग लगा के करो। तभी उसका रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा आएगा कि बाद में आप इसको डिस्कशन का पॉइंट बना सकते हो, या इसके साथ आप बता सकते हो कि हाँ जी मैंने ऐसे तैयारी करी। यस सर बिल्कुल। डॉक्टर मलिका, आपने ग्रैंड टेस्ट वगैरह भी दिए थे? यस सर, मैं बस मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने बस एक ग्रैंड टेस्ट में फेल हुई थी। वो मुझे डेट नहीं याद एग्जैक्टली, मेरे आए थे 149 उस टाइम। मैं इतना डिप्रेस्ड, और इवन जब से मिशन 200 स्टार्ट हुआ था, जितने भी ग्रैंड टेस्ट होते थे मेरे 170, 180, 160। मतलब मेरे को लगता था यार अभी तो मेरे सारे सब्जेक्ट बाकी हैं मिशन से होने, और मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, या मुझे आता मतलब एक होता है ना, लेकिन फिर पैर जमीन पे। और सर एग्जाम के साथ 1 या 2 मंथ पहले मैंने एक ग्रैंड टेस्ट दिया था, एग्जैक्टली वो डेट नहीं याद है, मेरे 149 है। उस टाइम मैं इतना डिप्रेस्ड, मुझे लगा यार अब जब मेरे पूरे सब्जेक्ट हो गए तो 149 कैसे आए। एक्चुअली सर उसमें मेरी गलती थी, मैंने लाइट वे में दिया। मतलब एक होता है ना कि पहले मैं बहुत वो, और फिर मेरे अंदर वो आ गया था, तो मैं लाइट वे में हाँ 1 का 2, 2 का 3 ऐसे मार के दिया। फिर मैं जब लिख के मेरे इतने मार्क्स आए, तब मुझे रियलाइज हुआ
कि अब मुझे कोई भी ग्रैंड टेस्ट देना उसको जस्ट लाइक एग्जाम की तरह देना है। उसके बाद सर मैंने दिए ग्रैंड टेस्ट, मेरे 200 आ जाते थे, 201, 6 ऐसे आते थे सर। बहुत एकदम एग्जाम की तरह बहुत किया फोकस था। होके करना है। जो ग्रैंड टेस्ट का लेवल था और जो ग्रैंड टेस्ट के स्कोर थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मतलब प्लस माइनस मैक्सिमम 10 का वेरिएशन आ रहा है, जितना स्कोर आ रहा है सर मान लीजिए। सेरिबेलम के जो ग्रैंड टेस्ट थे ना सर, एग्जैक्टली पेपर वैसे ही आया था कि मतलब कुछ वन लाइनर थे, कुछ बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, कुछ बहुत ट्रिकी थे, कुछ बहुत इजी थे। मतलब मिक्स काइंड ऑफ पेपर था ना। मतलब मुझे जो लगा कि मॉडरेट था पेपर, नॉट हार्ड नॉट सो इजी, सर मॉडरेट रहेगा। सेम सेरिबेलम के सारे, मतलब और भी कोचिंग के बच्चे थे ना, वो मतलब कि यार सेरिबेलम का तो ग्रैंड टेस्ट एकदम ही इजी है, वन लाइनर डाल के रखते हैं। तो मुझे लगता था यार बड़े वाले क्वेश्चन में तो वन लाइनर ही होते हैं, ये बच्चे ऐसे क्यों बोलते हैं? वो पूरा क्लिनिकल रहता है सर, एक वर्ड फाइंड करो और आंसर पुट करो, वो भी तो वन लाइनर ही होता है। वो कीवर्ड्स ढूंढनी होती है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, कीवर्ड्स। वो 4 पेज का भी क्वेश्चन टीचर बना दे, अगर कीवर्ड्स पता है तो तुम्हारे आंसर सही होंगे। वन लाइनर भी तो सेम सर वर्ड्स है, मतलब उसको भी तुम क्लिनिकल फॉर्म में। इवन सर मैं इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी, इवन मुझे पता था कि मुझे INSCT से क्वेश्चन उठेगा, यहाँ से उठेगा, मैं वो सब भी करके रट ली थी। मुझे आते नहीं थे, मैंने रट लिया आंसर, तो बोला जस्ट क्लिक कर दूंगी। लास्ट टाइम में मैंने सर, इवन मैं सर बायोकेमिस्ट्री के INSCT के क्वेश्चंस रटे थे, वो स्माइली मैम के जो नोट्स है उसके लास्ट में वो दिए हुए हैं सर, वहां से डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन आए थे, बस जस्ट टिक करना था। मतलब मैंने बस रट लिए थे कि मतलब ये आंसर है, और वही आए थे एग्जैक्टली। मुझे याद है मैंने तो 2 क्वेश्चन आके मिलाया। फिर मतलब एक हो जाता है ना एंजाइटी अगर फेल हुए तो, फिर मैंने सर नहीं मिलाया, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूरा मिला सकूं। फिर मैं बोली अब जो होना था वो हो गया, अब चिल करती हूँ थोड़े दिन, रिजल्ट के बाद फिर स्टार्ट करूंगी। आई थिंक जो बैकएंड पे टीम काम करती है, जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट करती है, आई थिंक उसके लिए बहुत इंकरेजिंग वर्ड्स होंगे आपके। क्योंकि जब भी हमारी इंटरनल डिस्कशंस होती हैं, तो वो इसीलिए ऐसा बोलती हैं कि सर हम मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस देना चाहते हैं। कभी भी ऐसा ना हो कि क्वेश्चंस सिर्फ एक पर्टिकुलर पैटर्न के अगर आप करते रहोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। क्योंकि सिर्फ एक यस repeat सर करेंगे तो बिल्कुल। भी नहीं होगा, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे वो भी नहीं होगा, सारे वन लाइनर भी नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट के लिए हर टाइप के क्वेश्चन का एक्सपोजर होना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली स्टूडेंट ने पढ़ाई तो कर रखी है, लेकिन अगर वो मिक्स बैग क्वेश्चंस का एक्सपोजर होगा तो वो एग्जाम में ना कॉन्फिडेंट होता है कि अच्छा हाँ, ऐसा लंबे क्वेश्चन ये भी कर लूंगा मैं। जैसे आप बता रहे हो कि कीवर्ड्स ढूंढना, ये आर्ट है एक। वन लाइनर क्वेश्चन है तो यस आपको सर। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टिप्स पे होनी चाहिए, तब आप उसमें टाइम बचाते हो। क्वेश्चन सब सारे ठीक करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन में हमें 10 सेकंड से ऊपर लगाने ही नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस आ रही है मान लीजिए, या कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग आ रही है किसी की, राइट। और जब आप बात करें यस। इमेज क्वेश्चन की, तो आपने हो सकता है कि 2 स्टेप क्वेश्चन हो। तो हर क्वेश्चन का ना जो पैटर्न होता है और जो उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है, उसको सही तरीका आपको सीखना पड़ता है, वो विद प्रैक्टिस ही आएगा आपको। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद डॉक्टर, यस सर। इसके बाद नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? एक माइलस्टोन अचीव हो चुका है, आपने जिंदगी में एक बहुत बड़ी जो है हम कहेंगे कामयाबी प्राप्त कर ली है। तो अब सर अब तो फैमिली भी, अभी तक तो ये था कि बस ये फिल्म पास हो जाए तो अभी, लेकिन पहले से ही था ड्रीम कि मुझे PG करना है सर। PG की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है इसके बाद। बहुत ही बढ़िया। तो अब आप इंटर्नशिप अपनी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और उसके बाद आप पीजी भी इतनी ही ईमानदारी से, इतनी शिद्दत के साथ करेंगे, ताकि फिर से यस। आपको एक और मौका मिले अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करने का। यस सर। वैसे सर थैंक यू सो मच सर। और मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ थे सर, इवन सर हमारा 5 लड़कियों का ग्रुप था, 5 के 5 में पास हुए, इस बहुत ही बात की बढ़िया। बहुत खुशी बहुत थी। बधाई हो सबको। आप बाकी 4 के नाम भी बोल दीजिए। सर इकरा, डॉक्टर इकरा रब्बानी, डॉक्टर हेरा रब्बानी, डॉक्टर अमन एंड डॉक्टर मीनाक्षी। बहुत तो ही बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम ऑल्सो, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत इवन बधाई। सर मेरे सारे फ्रेंड्स पास हुए, बॉयज हो या गर्ल्स हो, सारे फ्रेंड्स पास हुए सर बहुत ही बढ़िया। हमारे ग्रुप के। मे बी यू आर द लकी चार्म फॉर ऑल ऑफ देम। मे बी। बहुत बढ़िया। एंड सर मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत सपोर्ट किए। इवन कल जब रिजल्ट आया ना, मेरे से ज्यादा मेरे भाई खुश थे, मेरे अब्बू अम्मी खुश थे, इवन अम्मी तो रोने भी लगी, मतलब मेरे से ज्यादा। मुझे पता था कि मैं पास हो जाऊंगी बट मैं रैंकर नहीं बन पाऊंगी, मुझे ये था मेरे दिल में। वो लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे, वो बोले 180 ग्रेट ग्रेट। मैं ऐसे, अम्मी मेरा सेकेंड पेपर थोड़ा गड़बड़ चला गया, नहीं तो 200 प्लस ज्यादा। जो कोई नहीं कोई नहीं। वो नहीं, हमसे आप ज्यादा खुश थे सर। वो देख के ना सर, वो खुशी
बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकते कि हमें इतने मेहनत से उन्होंने पढ़ाया, इतना सपोर्ट किया, और आज जब उनको खुशी मिली उस चीज की, तो सर बहुत अच्छा लगा, वो चीज ये बहुत तो अच्छा ये तो लगा। प्राइसलेस फीलिंग है, ये तो प्राइसलेस इमोशन है, यस प्योर सर। इमोशंस होते हैं और प्योर अफेक्शन है ये। और यस सर, वो एटलीस्ट, वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते उस चीज को। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप बता रहे हो ना, तो मतलब मैं वही सर से कह रहा था कि हम इतने स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं, अगर आप आई डोंट नो आप नोटिस कर रहे हो, मतलब हम खुद अपना वाला टाइम याद करके ना खुद इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ में आपको कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जब आप अपने पेरेंट्स को कुछ ऐसा फील करा सकते हो जहाँ पे उनको बहुत अच्छा लगे। और ये यस डेफिनेटली सर। बहुत अच्छी अचीवमेंट है, कलेक्टिव अचीवमेंट है, इट इज नॉट एन अचीवमेंट ऑफ वन स्टूडेंट, इट इज एन अचीवमेंट ऑफ अ फैमिली, है ना। हमें तो इनफैक्ट ये है कि एज टीचर्स वी फील सो प्राउड एंड सो हैप्पी कि हम आपकी सक्सेस का पार्ट बन सके, राइट। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड फॉर अ वेरी वंडरफुल फ्यूचर डॉक्टर साहब। और थैंक उम्मीद, यू सो मच सर। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक साल का समय जो है, एक साल का अरसा बहुत जल्दी बीत जाएगा, और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी मैं और सर फिर से आपका पीजी एंट्रेंस क्रैक करने वाले टिप्स के साथ इंटरव्यू लें। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बेस्ट विशेष कॉन्ग्रेचुलेशन, डॉक्टर। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर मलिका, एंड अपनी फैमिली को भी कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा हमारी तरफ से। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।